हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज सुबह दैनिक वचन में मसीह यीशु के नाम से आप सबको स्वागत करता हूं और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। हालेलुया। तो आइए हम आगे वचन की ओर जाएंगे। जब हम बाइबल पढ़ते हैं भजन संग्रह 50 और 15, 50 का 15 में ऐसा कहता है कि और संकट के दिन में मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आज आपको और मुझको ये बात बता रहा है कि संकट के समय में क्या कर, तू मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर आज हर एक व्यक्तियों को छुटकारा देना चाहता है। आज बहुत लोग बोलते होंगे कि मेरे पास, मैं तो कोई बंधन में नहीं बांधा हूं, तो मुझे कहेगी किसकी छुटकारा, कैसे छुटकारा, क्या छुटकारा, ये बात को सोचते होंगे। लेकिन हर एक व्यक्ति आज उनके जीवन में एक ना एक बंधन में बांधा हुआ है। कोई बीमार के बंधन में है तो कोई व्यसन के बंधन में है, कोई लड़ाई झगड़ा के बंधन में है तो कोई क्रोध के बंधन में है, कोई निराशा के बंधन में है तो कोई असफलता के बंधन में है, कोई दबाव के प्रेशर का बंधन है, कोई डिप्रेशन का बंधन है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज वहां से परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है। जब हम पढ़ते हैं कि हम कैसे अपने इस खराब परिस्थितियों से छुटकारा को पा सकते हैं। हम बहुत बार छुटकारा को पाने के लिए अपने बुद्धि, अपने बल, अपने ताकत में हम लोग चलते हैं और करने के छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, वहां पे निष्फल हो जाते हैं, असफलता को पाते हैं। बहुत बार हम लोगों के पास जाकर लोगों की सलाह लेते हैं छुटकारा पाने के लिए, लेकिन वही लोग आज हमारे कंधों पर बड़ी बड़ी बोझों को डाल देता है, उठाने के लिए एक उंगली भी नहीं लगाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती के सुसमाचार में 23 अध्याय में पढ़ते हैं, लोग कहते हैं पर करते नहीं, उसके अनुसार तुम मत करो, ना करो, क्योंकि वो कहते हैं पर करते नहीं। वो बड़ी बड़ी मुसीबत कंधों पर डाल देते हैं। पूरा रात लोग प्रार्थना करेंगे लेकिन घर को खाली कर देंगे। हालेलुया। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है छुटकारा मैं देने वाला हूं। तो आज हम कैसे अपने परिस्थितियों में से उस छुटकारा को पा सकते हैं। पहली बात है, जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती के सुसमाचार 11 अध्याय 28वीं कलम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर कहता है, हे परिश्रम, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ओ परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम को दूंगा। कहने का मतलब है कि जब तक हम हमारे खराब परिस्थितियों में जब हम गुजर के निकल रहे, चलते, हमारे जीवन को उस परिस्थितियों में होकर जाता है, उस समय हमें छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर एक बात को कहता है कि तुम मेरे पास आओ। क्या कहता है? बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए, जो खराब परिस्थिति में है, वो लोग, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम को दूंगा। जब 29 कलम पढ़ते हैं तो वहां पे कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे। मेरे प्रिय, संसार में सब कुछ करने के लिए लोग तैयार होंगे, लेकिन जब आपके परिस्थिति, खराब परिस्थिति होता है, उस समय में, उस खराब परिस्थितियों में आपका बोझ को उठाने के लिए कोई तैयार नहीं होते। आपके बोझ को उठाकर आपको सहायता करने के लिए कोई तैयार नहीं होते। खाना पीना में, एंजॉय करने में, सब जगह आपके साथ सहमत रहेंगे, लेकिन जब आपकी परिस्थिति खराब हो जाती है, आप बीमार होंगे, एक दिन 2 दिन आकर आपसे पूछेंगे कैसे हो, क्या कर रहे हो, कैसे तबियत है, ये सारे बातें मुझे कुछ फल को लेके देंगे, कुछ नाना के बाबत, तो पैसा के बाबत आशीष करेंगे। लेकिन वो बीमार के समय में बहुत दिन, हर दिन, एक दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बहुत बढ़ते जाएंगे, अंत में लोग क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। लेकिन उस परिस्थितियों में प्रभु यीशु कहता है कि मेरा जुआ जो सहल और हल्का है वो तुम लो, और तुम्हारा जुआ जो बोझ से दबा है मुझे दो, तब जाके तुम विश्राम को पाओगे।
हालेलुया, हालेलुया। जब हम योएल के पुस्तक में पढ़ते हैं, वहां पर भी यही कहता है कि परमेश्वर का वाणी ये होता है कि अभी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, पर अपना वस्त्रों को नहीं पर हृदय को फाड़कर तुम मेरे पास आओ, क्योंकि मैं अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब करने में विलंब से क्रोध करने वाला, करुणानिधि और दुख देकर पछताने वाला प्रभु हूं। तो आज हम लोगों को परमेश्वर के पास आए एक नम्रता के साथ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ। जब उसके पास जाते तो वो हमारे पास आते हैं। परमेश्वर के पास जाने का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य को ढूंढना, उसके वचनों को पढ़ना, उसके संगति में रहना, तब जाकर हम हमारे जीवन में परमेश्वर जो कहता है मैं तुम्हें छुटकारा को दूंगा, उस छुटकारा परिस्थितियों, खराब परिस्थितियों में से हम छुटकारा को पा सकते हैं। हालेलुया। और दूसरी बात ऐसा कहता है कि जब हम देखते हैं वचन, ऐसे हम कैसे अपने खराब परिस्थितियों में से अपने छुटकारा को पा सकते हैं। दूसरी बात ये कहता है, जब यूहन्ना के सुसमाचार 16 अध्याय में 24 कलम और 26 कलम हम पढ़ते, वहां पर कहता है, अब तक तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाएगा। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगोगे और मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा। हालेलुया। यहां पर यीशु मसीह एक बात को बताया है, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? मांगना है परमेश्वर, मतलब प्रार्थना करना है यीशु मसीह के नाम से। वचन कहता है भजन संग्रह 34 अध्याय में जब हम पढ़ते, वहां पे कहता है कि मुझे चाखो कि मुझ में कैसा स्वाद है। जब हम कुछ भी वस्तुओं को बाजार में, जो मार्केट में होता है, अथवा कुछ भी वस्तु, फ्रूट लेना हो या तो कोई होटल में जाके सब्जी को लाना है, उसके बाद हम लोग क्या करते, घर पे खाना पकाते समय में हम सब्जियों में क्या करते, चेक करते, चाखते कि नमक कितना है, मसाला कितना है, तब पता चलता है इसमें इतना नमक है। अगर कम हो तो हम डालते हैं, ज्यादा हो तो पानी मिलाते हैं। वैसे ही आज आपको और मुझको परमेश्वर को चाखना है। परमेश्वर को चाखने का मतलब यह है कि परमेश्वर के साथ प्रार्थना करके, विश्वास से, दृढ़ता से प्रार्थना करके, और परमेश्वर को बोलना है, प्रभु तूने मुझे मां के गर्भ में था तब तूने मुझे चुना था, मैं तेरे दृष्टि में अनजान नहीं था, और मेरे आकार को तूने अपने हथेली पर खोद के रखा है। जब हम ऐसा करें, परमेश्वर के पास प्रार्थना करते हैं ना, परमेश्वर हमारी सुनता है, और परमेश्वर हमारी सुनता है, और परमेश्वर हमें क्या करता है, उस परिस्थितियों में छुटकारा देता है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल यशायाह का पुस्तक 38 अध्याय में, वहां पे एक हिजकिय्याह राजा के विषय में बताया गया। वो राजा है, उसके पास सब कुछ ताकत है, कुछ भी कर सकता था, लेकिन जब वो बीमार हुआ उस समय में परमेश्वर का दास यशायाह उसके पास आकर कहता है, तू अब जिस घाट में है वहां से तू खड़ा नहीं हो पाएगा, तू मर जाएगा, इसलिए तू अपने घर के बंदोबस्त कर ले। उस समय में वो अपने प्रभु के दास को भी कुछ बोलता नहीं है, और चुपचाप दीवार की ओर फिर के वहां यहोवा के नाम से प्रार्थना करता है, विनती करता है, और परमेश्वर के उपस्थिति में वो रोकर, बिलक पर रोकर प्रार्थना करता है। उस समय परमेश्वर कहता है, तेरा आंसुओं को मैंने देखा, तेरे प्रार्थना को मैंने सुना, इसलिए मैं तेरे आयुष्य को 15 साल बढ़ा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जितने लोगों ने बाइबल में हम देखते हैं प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना किया, परमेश्वर के नाम से प्रार्थना किया है, उस सारे लोगों को परमेश्वर ने उन्होंने को छुड़ाया है। इजरायली लोग जब 400 साल गुलामगिरी में थे मिस्र देश में, उस समय में अंत के समय उन्होंने बिलाव के साथ प्रार्थना किया, और वो प्रार्थना के द्वारा उन लोगों ने वहां पे छुटकारा को पाया। हालेलुया। और परमेश्वर ने अपने दास को भेजकर, अपने सेवक को भेजकर वो बंदीगिरियों से उन्हें वहां से छुड़ाया। जब बेबीलोन में लोग बंधन में थे, वहां से लोगों ने छुड़ाया। राजा हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, तब वहां से उन्हें छुटकारा को पाया। आज आपको भी अगर अपने खराब परिस्थितियों में से छुटकारा पाना चाहते हो, तो आप आज ही शुरुआत कीजिए यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, क्योंकि जितने लोग यीशु के पास आया, उन्हें पुकार किया, उन्हें कभी निराश को नहीं
निराश नहीं किया, उन्हें कभी भी ऐसे ही निराश होकर जाना नहीं दिया, क्योंकि वो कहता है जो कोई मेरे पास आता है उसे मैं कभी लज्जित होने नहीं दूंगा। जो कोई मुझ पर भरोसा करता है उन्हें मैं कभी भी दुखी नहीं करूंगा। जो मेरे पास आता है उन्हें मैं विश्राम को देता हूं। हालेलुया। जो मेरे नाम से प्रार्थना करता है उन व्यक्तियों को मैं उनकी सुनकर उसके हर एक प्रार्थना का जवाब को दूंगा और उन्हें छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियो, आज हमें इस दो बात को ध्यान रखना। अगर हमें जीवन में कोई भी खराब परिस्थितियों से छुटकारा पाना है तो पहली बात है उनके प्रभु परमेश्वर के पास जाना है, और दूसरी बात यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है। जब हम एक बातें करते हैं तब हम छुटकारा पा पाते हैं। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से सुबह का समय में आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, और इस वचन प्रभु हर एक के जीवन में परमेश्वर पिता वो आशीष को लेके आने पाए। और प्रभु भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज प्रभु बीमार में है, प्रभु आप अपने शब्दों के द्वारा कहा है मैं शब्दों के द्वारा तुझे चंगाई देता हूं, कोई भी बीमारी क्यों ना हो प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। और उस भाई बहन के लिए प्रार्थना करने जा रहा जो भाई का जन्मदिन है, जो बहन का जन्मदिन है, जो भाई बहन का शादी का दिन है, उनके जीवन के हर पल आप साथ रखे। आप उनको परमेश्वर पिता संभालिए और आशीष कीजिए, और हर एक कदम में आप उनके साथ रहना। आपका हाथ उनके जीवन पे रहना है। धन्यवाद, आपको महिमा। परमेश्वर पिता प्रार्थना को सुना, धन्यवाद, आदर मान महिमा आपको देते हुए प्रार्थना मांगते यीशु के नाम से पिता, आमेन आमेन। हालेलुया हालेलुया। आप सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।